हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाए। आज के टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस डिफरेंस से बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको लिखना है कि भाई आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप आराम से रट्टा मार के लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम है तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, चलो, तो दोनों ही एग्जाम में आपको ये इक्वली काम आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो कि आपको पता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस के नाम से जानते हैं। बिजनेस फाइनेंस के नाम से जानते हैं। जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है जिसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अगर आपके पास में कोई बिजनेस फाइनेंस की बुक होगी ना, तो स्टार्टिंग का बस एक चैप्टर में ही आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ाएगा। सेकंड चैप्टर से आपको स्टार्ट करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बुक होगी तो उसमें भी आपको एक चैप्टर बिजनेस फाइनेंस का बताएगा, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लेके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही किताबों के अंदर भैया बस नाम का डिफरेंस है, चीजें सेम ही आती हैं, क्योंकि जो पुरानी किताब आती हैं वो आज भी बिजनेस फाइनेंस के नाम पे आती हैं और नई किताबें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड नैरो कंसेप्ट, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसमें केवल क्या बोलते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो मॉडर्न कंसेप्ट होता है फाइनेंस, ये एनालिटिकल होता है, यहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ता है, और यहाँ पे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये नैरो कंसेप्ट है और ये क्या है, एनालिटिकल है, बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, और ये ब्रॉड है, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इट इज लीनियर एज इट इज एम्फेसिस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये केवल पैसे को उठाने पे फोकस करता है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक इवेंट्स की प्रमोशन कैसे करना है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, बस इन सब चीजों पे। ठीक है, लेकिन ये जो है इट इज अ सर्कुलर एड्रेस गो, लीनियर मतलब होता है बस ऐसे। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है ऐसा, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन। ठीक है, इट इज अ सर्कुलर, तो ये कौन सा फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन होता है। इसमें केवल पैसे को उठाना है, एंड एक दो काम पे और डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ये, एंड रेगुलर होता है, यानी कि पैसे को कैसे एक्वायर करना है, कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, इसमें फोकस करते हैं कलेक्शन ऑफ फंड की, बस पैसे को उठाना है, और इसमें फोकस करते हैं फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। ठीक है, ये हो गया। डिसीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन, यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं हम लोग पैसा उठाना है बस अपने मन से, इंट्यूशन से, जो आपको लगा अच्छा है आपने डिसीजन यही लिया। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब अपनी फीलिंग के हिसाब से अपने एक आप डिसीजन लेते हो कि हाँ भैया यहाँ से उठाना सही आएगा। बट यहाँ पे हम लोग भैया डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं, तरीका बनाया गया, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शंस, बहुत सारे डिसीजन टेक्निक्स बनाए गए हैं जो कि आपको आगे पढ़ना भी है, जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, इसको कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर लुकिंग इन अप्रोच, एग्जाम में पूछा गया है, इनसाइडर लुकिंग इन अप्रोच, और इसको कहा गया है आउटसाइडर लुकिंग आउट अप्रोच। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। थिंक दैट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन इज लिमिटेड एंड नैरो, यहाँ पे क्या है, स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन लिमिटेड और नैरो है, यानी कि बस पैसा उठाओ बिजनेस में डाल दो, लिमिटेड एंड नैरो। यहाँ पे क्या है, थिंक दैट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज वास्ट एंड क्रूशियल, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कठिन है, यहाँ का डिसीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ का डिसीजन थोड़ा सा आसान है। इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड होने, यहाँ पे हम लोग केवल लॉन्ग टर्म फंड की बात करते हैं, पैसा उठाओ तो लंबे समय के लिए उठाओ, 10-10 साल के उठा लो पैसा एक बार में, 10 साल के पैसा अभी उठा लो। यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम, मीडियम टर्म, यहाँ पे तीनों की बात होता है, जैसे पैसे की जरूरत है उसके हिसाब से पैसा उठाओ, वैसे यूज करो। ठीक है, इन्वॉल्व ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यहाँ पे केवल पैसा उठाओ, यहाँ पे 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इट डज नॉट फोकस ऑन डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस की जो हर दिन की समस्या है ये उस पर फोकस नहीं करता, बट ये क्या करता है, हर चीज पे फोकस करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाहे वो डे टू डे की हो चाहे वो वन टाइम की हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम बस यही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।